जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास से बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। तो आइए आज जो प्रसंग हम बताने जा रहे हैं, इतनी एनर्जी और अलग अंदाज से आपको बताने जा रहे हैं। हमने इसके लिए पूरी रात जागा है या जागरण किया है कि आपको किस ढंग से समझाया जाए कि आपके दिमाग में सब कुछ छोटी से छोटी बातें स्टोर हो जाएं, क्योंकि आपको पता है आपके गुरुजी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट बातों को यूं चुटकियों में समझा देते हैं। यही अंदाज है, शायद आप लोगों को भाता है। कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी आप श्लोक नहीं बताते। देखिए, वीडियो को पूरा आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। पहले वीडियो को पूरा देखें, फिर कहें कि श्लोक बताते हैं कि नहीं बताते। हम जो श्लोक है उनको लास्ट में बताते हैं। क्यों बताते हैं लास्ट में? इसलिए लास्ट में बताते हैं क्योंकि आप भी समझते हैं ये इस तरह से बताने में बड़ी मेहनत लगती है। इसको एक फ्लो हमारा बना रहता है, और अगर उस फ्लो के बीच में श्लोक को डाल देते हैं तो फिर वो रिदम टूट जाता है और वो समझाने में मजा नहीं आता है। इसलिए हम श्लोकों को लास्ट में ऐड करवा देते हैं, और बाकी आपको जो हमने नोट्स दिया है उस नोट्स में श्लोक तो है ही। तो आइए शानदार और जानदार तरीके से प्रारंभ करते हैं। आप लोग राधे राधे नाम की जयकारी नहीं लगाते हैं, ये थोड़ा गलत है। राधे राधे नाम की जयकारी अवश्य लगाना चाहिए, और विश्वास है आप लोग अच्छे से होली मनाए होंगे, खूब रंग उड़ा होगा। हमारे भी गाल में खूब रंग लगा था, लेकिन अभी तो साबुन से हमने छुड़ा लिया है, खूब लगाया घट्टा साबुन से, तो अभी तो सही हो गया। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़ना। ये नहीं कि रंगों में खो जाना है। अच्छी बात है, त्योहार मनाना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। हमने क्या जाना था पिछली क्लास में? क्या जाना था कि कंस ने क्या किया था? देवकी के जो 6 संतानें थी उनकी क्या कर दिया था? उनकी हत्या कर दिया था। क्या आपको इतना पता है? और जो 7वीं संतान थी वो कौन थी? एक कन्या थी या एक योगमाया थी। ये हमने सब कुछ अच्छे से जाना है। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के देख लेंगे। अब हमें क्या करना है? गोविंदाय नमो नमः करके अब इस कन्या ने कहा कि जो 8वीं संतान है, यानी कि कंस का जो काल है, कौन है? कंस का जो काल है ऑलरेडी कहीं जन्म ले चुका है। हमने आपको एक एक 0 से 0 वाली, पॉइंट से पॉइंट वाली सारी बातें आपको समझा दी थी, और हमने कहा था अब हम आगे जानेंगे। आगे क्या होता है? आगे होता है कृष्ण जी का जन्म। ऑलरेडी अभी कृष्ण जी का जन्म यहाँ हो जाता है। जो वसुदेव जी हैं, कौन? वसुदेव जी कृष्ण जी को लेकर ऑलरेडी कृष्ण जी का जन्म हो जाता है। वसुदेव जी कृष्ण जी को गोकुल में पहुंचा देते। कहाँ? गोकुल में। क्या आपको इतना पता है? अगर नहीं पता थोड़ा डायग्राम को देख लीजिए, सिंपल है। कंस ने देवकी की 6 संतानों की हत्या करी। आया पल्ले पड़ा? समझ में आया कि नहीं? एकदम आराम से समझना है, कोई भागम भागी नहीं, आराम से रिलैक्स होकर समझना है। कंस ने देवकी की 6 संतानों की कर दी क्या? हत्या कर दी। समझ में आ गया? सिंपल है। उसके बाद जो 7वीं संतान है वो कन्या के रूप में या फिर योग माया, कौन? योग माया के रूप में जन्म ली। और इस कन्या ने कहा या योग माया ने कहा कि तेरा काल ऑलरेडी कहीं जन्म ले चुका है, तो मुझे व्यर्थ ही मारने की चेष्टा कर रहा है। इतना करके अंत्य ध्यान हो गई। अब यहाँ कृष्ण जी का जन्म हो जाता है 8वीं संतान के रूप में, और वसुदेव जी चुपके चुपके ले जाते हैं और गोकुल में कृष्ण जी को पहुंचा देते हैं। अब हम चलते हैं गोकुल में नंद बाबा के यहाँ, माता यशोदा जी के यहाँ। इस कथा को क्या बोलते हैं? इस कथा को बोलते हैं ब्रज कथा। आप भी व्यासपीठ पर जब आप इतना बता देंगे उसके बाद आप कहेंगे आइए अब हम ब्रज कथा जानते हैं। क्या जानते हैं? ब्रज कथा। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों तक फैलाइएगा भी। लाइक करने से होता वैसे कुछ नहीं है, नहीं भी करेंगे चलेगा, लेकिन हमें थोड़ा अच्छा लगता है कि चलिए हमने जो मेहनत किया आपको पसंद आई है। याद रखिए, ये जो प्रसंग है इसको बनाने के लिए हम कल 3 बजे रात तक जगे हैं। कितने? 3 बजे रात तक हम जगे हैं, तब जाकर के ये प्रसंग हमको समझ में आया। कभी सोते कभी जग जाते, कैसे बनाना है लिख रहे थे, कैसे क्या करें कैसे, तब जाके हमें एक अच्छा सा आइडिया आया, ट्रिकी आइडिया आया कि इस तरह से बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। अब समझिएगा होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। पहले तो हम चित्र बनाएंगे, बिना चित्र के तो हमको मजा नहीं आता।
ये कौन है? ये वसुदेव जी। चित्र अगर गड़बड़ रहे तो ये मत कहिए गुरु जी आपसे चित्र ही नहीं बनता। हाँ नहीं बनता, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। चित्र के मामले में हम पीछे। ये कौन है? ये माँ यशोदा है। कौन है? यशोदा माँ। ये कौन है? माँ यशोदा है। और ये कौन है? ये कौन बन गए? अब ये माँ यशोदा है तो कौन होंगी? गेस कर लीजिए ना। चित्र अगर गड़बड़ भी है तो थोड़ा समझिएगा। चित्र में नहीं जाना है, समझने के ऊपर जाना है ना, ज्ञान के ऊपर जाना है, हमारी फीलिंग को समझना है यार। तो इसको समझिएगा, आराम से समझना। कोई ऐसा नहीं कि एकदम बंध के नहीं। हमारी क्लास को देखा करिए तो बहुत ऐसा नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट हो गए, नहीं अब एकदम स्ट्रिक्ट हो गए। नो, एकदम फ्रैंकी हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हमने ये सीखा है कि जब तक गुरु और शिष्य के मध्य मित्रता वाला व्यवहार नहीं आता है तब तक सीखने। गुरु को बच्चा बनना पड़ता है समझाने के लिए। अगर गुरु ऐसा, हम ऐसे आते, हम कहते आइए आज हम ये जानने वाले हैं, तो आप भी कहते हैं अरे बस आगे नहीं सुन सकते। लेकिन हमने ये सीखा है अपने गुरुजनों से कि जब वो आते थे और ऐसा लगता था कि कोई गुरु नहीं, हमारे मित्र ही हैं जो समझा रहे हैं। इसलिए मित्र भाव जब आ जाता है गुरु के पक्ष तो हमें समझने में, पढ़ने में मजा भी आता है, बोरिंग नहीं लगता। तो हम क्या, एक कौन है? माँ यशोदा है, ए वसुदेव जी। अब समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, पहले समझिए फिर बताते हैं मंच में बोलना कैसे। एक कितने साल की हैं? ये 80 साल और ये 90 साल की हैं। लेकिन अभी इनके कोई संतान नहीं है, कोई संतान नहीं। ये दिन भर बेचैन रहते हैं, कोई संतान हमको हो जाए, कोई संतान हो जाए, हमेशा व्याकुल रहते हैं। एक दिन इनके यहाँ संत आते हैं, संतों का होता है आगमन, संतों का आगमन होता है। किनका आगमन होता है? संतों का आगमन होता है। इन्होंने बड़ा सत्कार किया, दोनों ने मिल करके संतों का बड़ा सत्कार किया, बड़ी सेवा की, धूमधाम से इनका स्वागत किया, भोजन खिलाया, सब कुछ। और आपको तो पता है जो ब्राह्मण होते हैं, संत होते हैं, उनको अगर प्रेम से, वो प्रेम के भूखे रहते, प्रेम से अगर उनसे किसी ने बात भी कर ली, नमस्कार भी कर लिया, राधे राधे भी कर लिया, तो उनको भर के आशीर्वाद देते हैं। तो जो नंद बाबा हैं, तो इन्होंने तो बहुत सिर्फ प्रेम से बात ही नहीं किया, अच्छे अच्छे विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का सेवन भी करवाया, भोग भी लगवाया। तो संतों ने आशीर्वाद दिया कि पुत्रवान भवा। जैसे ही नंद बाबा ने सुना कि मुझे आशीर्वाद मिला है पुत्रवान भवा, बड़े गदगद हो गए, नृत्य करने लगे। अपने एक साथी को बोले कि चलो डीजे बजाओ, हम नाचते हैं। संतों ने देखा क्या हो गया बूढ़े को, ये नृत्य क्यों कर रहा है। तब पूछे कि भैया क्या हो गया, नाच काहे रहे हैं आप। इन्होंने कहा अभी तक तो कोई पुत्र नहीं था, लेकिन हमें पता है कि अगर संतों का आशीर्वाद मिल गया तो पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। अब आपने आशीर्वाद दे दिया है, आपका आशीर्वाद कतई निष्फल नहीं हो सकता है, इसीलिए मैं नृत्य कर रहा हूं। 90 साल का हो गया हूं, लेकिन अभी कोई लल्ला मेरो ना भयो। और लल्ला ना भयो तो लल्ला की बड़ी आस लगी रहती है कि हमें भी, जब देखता हूं अपने साथियों को, उनके बच्चे बड़े बड़े हो गए, शादी हो गई, नाती पोतों के साथ घूम रहे, और हमें अभी कोई लल्ला ना भयो। अब लल्ला हो जातो तो हम भी बढ़िया खेलतो उसको साथ। ये कौन कह रहा है? नंद बाबा कह रहे हैं। अब नंद, ये जो संत कहते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, यानी कि आशीर्वाद तो हमने दे दिया, लेकिन भैया आप कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपने में विचार किए, जो संत को टोली थी, इन्होंने विचार किया, अब आशीर्वाद तो दे दिए हमने बूढ़े को, अब आशीर्वाद दे दिया, अभी तक ना भयो तो अब कैसे होगा। तो एक संत थे, तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है कि एक मंत्र ऐसा है, अगर इसका जाप किया जाए तो अवश्य हो सकता है। एक अनुष्ठान है, अगर किया जाए तो अवश्य पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं ठीक है, ऐसा होता है क्या? बोले बिल्कुल हो सकता है। अब बुलाओ नंद बाबा को। अब नंद बाबा यहाँ दौड़े दौड़े आए संतों के पास, बोले कि एक अनुष्ठान करेंगे जब तक, अब हमने आशीर्वाद तो दे दिया है, एक हमने आशीर्वाद दे दिया, हमारा आशीर्वाद निष्फल नहीं जाएगा। एक अनुष्ठान करेंगे, जब तक तुम्हारे लल्ला नहीं होगा
तब तक अनुष्ठान बंद नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे, यहीं भोजन होगा। आज से हमारी जो एक मंडली है तुम्हारे यहाँ आने वाली है और उस मंडली की सेवा करो, उस टीम की हमारी सेवा करो, बड़े सत्कार करो, अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। और अपनी धूनी रमाए और वहाँ संत बैठ के ऐसा चलता रहा। अब इन जो संत थे इनके आशीर्वाद से और इनके जो पुण्य प्रताप थे उसके बल से इनको लाला हो गो। अब लाला जब गर्भवती हुई तो बड़ा धूमधाम से नंद बाबा सबके यहाँ जाते, अब कहते अब हम भी बाबा बनने वाले हैं, सबके यहाँ धूमधाम, बटवा दो पेड़े, बटवा दो डीजे बजवा दो, अब हम भी बाबा बनने वाले हैं, हम भी पप्पा बनने वाले हैं। कौन कह रहे हैं? ए नंद बाबा कह रहे हैं। और समय बीतता गया। एक दिन होता क्या है, माँ यशोदा सो रही होती हैं और ये सुबह सुबह का भोर का समय होता है और एक खेत शायद या भ्रमण कह सकते हैं, ये भ्रमण में गए थे। कौन? नंद बाबा भ्रमण में गए थे और जो माँ यशोदा थी ये विश्राम कर रही थी। अब जब ये देखा ये विश्राम कर रही थी, इनकी एक बहन थी, आपको हमने बहन का नाम बताया था, इनकी एक बहन थी, उसका नाम था क्या? सुनंदा। सुनंदा, इनकी एक बहन थी सुनंदा। सुनंदा यहाँ भोरे भोरे आती हैं, सोचती हैं भाई भाभी को मैं जगा दूं अपने, और जैसे देखा तो यहाँ लल्ला किलकारियां मार करके खेल रहा था और माँ यशोदा एकदम अचेत अवस्था में पड़ी हुई थी, जैसे उनको कुछ सुध बुध ही नहीं है। अब नंदा जैसे ही देखती है चिल्लाने लगती जोर से। अब चूंकि सुनंदा कौन है? सुनंदा इनकी ननद है। अब ननद यानी बुआ बन गई हैं। अब बुआ बन गई तो बुआ को तो नेग मिलता ही है, हक ही है। जब बुआ बन जाती हैं माताएं तो उनको नेग भर भर के मिलता है, मुँह मांगा नेग मिलता है, देना भी पड़ता है और देना भी चाहिए। सुनंदा बड़ी प्रसन्न हुई, बड़ी आनंद के साथ मेरा भतीजा जन्म ले गया और वो अपनी गोदी में उठाया और धूमधाम से इधर उधर घूमने लगी। और नंद बाबा बेचारो ऐसे बैठे थे, ऐसे बढ़िया एक वो लेकर के ईटा पत्थरा लेकर बैठे थे। अब तक तो भयो ना आगे पतो ना, अब तक तो भयो ना आगे पतो ना। एक कौन सा इनका मंत्र है? मंत्र कैसा है? एक ये कह रहे हैं कि अभी तक मेरे कोई लाला हुआ नहीं, लेकिन आगे का भी कुछ पता नहीं। क्या इनका मंत्र है? अब तक तो भयो ना आगे पतो ना, अब तक तो भयो ना आगे पतो ना। ऐसे ही रट रहे होते हैं, तभी कौन आती? सुनंदा। अभी मास्ता सो ही रही हैं। सुनंदा दौड़ी दौड़ी आती है, कहते भैया क्या जप रहे हो यार, तुम सठिया गए हो, लगता है लल्ला हो गए हो, और तुम अभी कह रहे हो अब तक दो भयो ना आगे पतो ना। देखो लल्ला हो गया। और लल्ला भी ऐसा कोई नहीं है, साक्षात भगवान का जन्म हुआ है। अब सोचिए भगवान का ऐसा मोहिनी रूप कि जो लोग देखते हैं, जैसे जब विभीषण राम जी के पास आया था तो राम जी को एकटकी निहार ही रहा था, दुश्मन का भाई था, कभी देखा नहीं था राम जी, उसमें कोई श्रृंगार करके नहीं बैठे थे, लेकिन फिर भी जंगलों में घूम रहे थे। फिर भी विभीषण ने जब देखा, विभीषण की बहन ने शूर्पणखा ने भी देखा था, वही हाल हुआ। चूंकि भगवान है तो इनका स्वरूप एक अलौकिक था, आभा इनकी स्वरूप से स्वयं ही झलक रही थी, लग रहा था चंद्रमा स्वयं आकर के यहाँ विराजमान हो गए हैं। अब सुनंदा यहाँ खबर फैलाती है, नंद बाबा बड़ी झूमझाम से लाला को लेते हैं। अब ये लाला हो गयो, लाला है गो चिल्लाने लगते हैं। अब आखिरकार फाइनली इनके यहाँ लाला हो गया है। किनके यहाँ? वसुदेव जी के यहाँ लाला हो गया है। क्या आपको इतना समझ में आया? लाला हो गया, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे हमें जानेंगे, अभी जानेंगे, आगे मतलब अभी। पहले इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर हम ये जानते हैं कि आखिर लाला जन्म होने के बाद क्या हुआ। क्या डीजे बजा कि नहीं बजा, नृत्य हुआ कि नहीं हुआ, इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी तो क्या काली हुई कि नहीं हुई, आखिर इनके दोस्तों ने कैसा ताना मारा। अब सोचे किसी को 90 साल में अगर लड़का हो रहा है तो गांव वाले दोस्त तो गांव वाले छोड़िए, मित्र तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही, मित्रों का तो हक बनता है ताना मारना। तो इनको क्या कहते हैं आखिर? और कृष्ण जी का स्वरूप कैसा है, जब इनका जन्म हुआ था आखिर कैसा दान किया गया, क्या क्या हुआ, सब कुछ हम जानने वाले हैं। पहले इसको समझ लीजिए एक बार फिर से, एक बार डायग्राम को देखिए और आप खुद भी इसको बना लें। हमने क्या जाना है आज क्या जाना है? कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कुछ लोग ये कहते हैं गुरुजी आप बहुत लंबी वीडियो बनाते हैं। हमें ये समझ नहीं आता कि आप कॉमेडी देखने में, फालतू की वीडियो देखने में, जिससे
कोई मतलब नहीं निकलता, आउटपुट कुछ हमें मिलता नहीं, उसमें इतना समय लगा देते हैं कि लगे रहते हैं इंस्टाग्राम की रील देखने में लगे हुए हैं ठुमके देखने में, फेसबुक में लगे हुए हैं ठुमके देखने में, तो उसमें उनको समय लगता है कि नहीं समय बीत रहा, उसमें उनको समय बर्बाद नहीं दिखाई देता। और कुछ नॉलेजेबल चीज़ें अगर बता दो तो अगर 20 मिनट 30 मिनट हो गए कहते हैं गुरुजी बहुत लंबी आप वीडियो बनाते हैं। तो देखिए हम तो लंबी वीडियो बनाएंगे ही, जिनको सीखना है वो सीख सकते हैं, जिनको नहीं सीखना उनको राधे राधे है। तो बिल्कुल ऐसा कमेंट बिल्कुल नहीं किया करें बहुत लंबी वीडियो है, हम बताएंगे ही अपना अंदाज जो हमारा है, इस अंदाज को हम कभी नहीं छोड़ने वाले। हमारा अंदाज जैसा आज है वैसा ही कल रहेगा। हम अपने मर्जी के मालिक हैं। आपको पता होगा जो हमसे जुड़े हैं, हमें गुरुकुलों के कितने ऑफर मिलते हैं। आप वहाँ निःशुल्क पढ़ाना बंद कर दीजिए, हम आपको इतनी फीस देंगे, आइए हमारे पास पढ़ाई। हम कहते हैं हाथ जोड़ते हैं, हम कहीं नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि हम झेले हैं कि जब पैसा नहीं होता तो लोग कैसा व्यवहार कर देते हैं। पैसे की वजह से लोग मुंह दिखाना छोड़ देते हैं, आपसे बात करना बंद कर देते हैं। तो हमने झेला है सारी चीज़ें, तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि जो धन नहीं दे सकते हैं, पैसे की कमी रहती है, तो उनको क्या क्या समस्या झेलनी पड़ती है। तो शिक्षा से कोई वंचित ना रह जाए, इसलिए हमने शुरू किया है, न कि कोई और मकसद। हमारा सिर्फ उद्देश्य यह है कि जन जन तक गुरुकुल पहुंचाना है। कोई धन के अभाव में ये ना कहे कि हमने राम कथा नहीं सीखी, हमने भागवत नहीं सीखी, हमने सत्संग नहीं सीखा, हमने स्टेज में बोलना नहीं सीखा। कोई अब के बाद कोई ये ना कह पाए। तो अगर ये कोई कहता तो उनको बताइए कि पूज्य संजीव मिश्रा जी हैं, उनके यूट्यूब चैनल पर आप निःशुल्क फ्री में कथा सीख सकते हो। तो इसलिए चलिए आज हमने क्या जाना, ब्रज कथा जाना। इतना समझ में आया कि नहीं आया? अगर आया तो आपने अगर राधे राधे नहीं लिखा तो राधे राधे लिख दीजिएगा, क्योंकि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हमने क्या जाना? ब्रज कथा जाना। ठीक है, ब्रज कथा में हमने क्या जाना कि माँ यशोदा हैं। फिर से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। माँ यशोदा हैं और वसुदेव जी हैं, वसुदेव नंद जी हैं, क्षमा कीजिए, नंद बाबा हैं। कौन है? नंद बाबा। माँ यशोदा और नंद बाबा हैं। माँ यशोदा की उम्र कितनी? 80 लगभग है, कंफर्म नहीं, लगभग 80 वर्ष उम्र इनकी है और 90 वर्ष उम्र नंद बाबा की है। अभी तक इनके कोई पुत्र नहीं हुआ। एक दिन क्या होता है? संतों का आगमन होता है, हमने यहाँ लिख दिया है। एक दिन इनके यहाँ संतों का आगमन होता है, बड़ी सेवा इन्होंने की। संत जब जाने लगे तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। अब जब पुत्रवान तो कह दिया, लेकिन अब नंद बाबा ने कहा आपने हमें पुत्रवान तो कह दिया, लेकिन अभी हमारे कोई पुत्र नहीं है महाराज, और आप हमारी अवस्था तो देख ही रहे हैं। अब हमारी अवस्था ज़्यादा दिन तक रहने की नहीं है, पता नहीं कब भगवान हमको बुला लें, और आपने आशीर्वाद दे दिया कि पुत्रवान भव। ये कैसे संभव हो सकता है? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? संतों ने कहा कि हमने आशीर्वाद दे दिया, हमारे मुख से निकल गया, यानी हम संतों की वाणी यानी प्रभु की वाणी। अब संतों के मुख से निकल गया तो कभी असत्य तो हो ही नहीं सकता, झूठा तो हो ही नहीं सकता, यानी पुत्र तुम्हारी अवश्य होगा। इसलिए जाओ धूमधाम से करो, और हम भी जब तक तुम्हारे पुत्र नहीं होता तो हम ये तुम्हारे घर में धूनी रमा कर रहने वाले हैं। संतों ने धूनी रमा ली, रोज पूजा पाठ करवाते, बढ़िया जप तप करवाते, हवन यज्ञ आदि करवाते। एक दिन ऐसा समय आया कि बस नंद बाबा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। किसकी? पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र रूप में कौन है? श्री कृष्ण है। कौन है? श्री कृष्ण है। अब लल्ला है गयो, माँ यशोदा और नंद बाबा के यहाँ लल्ला है गयो। बड़े धूमधाम से इन्होंने जन्मोत्सव मनाया। किस तरह से जन्मोत्सव मनाया अब ये जानते। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर नहीं आया होगा फिर से इसको देख लीजिए। ब्रज कथा समझे, यशोदा माँ है, नंद बाबा हैं, इनके यहाँ लल्ला होता है, उम्र हमने लिख दी है, संतों का आगमन होता है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। जो ना समझ में आएगा कमेंट बिल्कुल कर दीजिए कि गुरुजी ये नहीं समझ में आया, तो हम फिर से इसको बता देंगे। अब हम ये जानते हैं इनका जन्मोत्सव कैसे मनाया गया। जन्मोत्सव का क्या है, ये आप स्वयं विवेकी बनिए कि जन्मोत्सव जैसा उसमें लिखा है ऐसा आप बताएंगे, या आप भी अपने हिसाब से कुछ बताएंगे। जैसे एक कवि होता है, उसकी कल्पना शक्ति ऐसी होती है कि छोटी घटना को भी
ऐसी अब आपके सामने पेश करेगा कि आपको लगेगा कि ये वास्तव में ऐसा हुआ होगा, बल्कि ऐसा हुआ नहीं होता, लेकिन वो ऐसी उसकी कल्पना शक्ति होती है। तो आपके पास तो भागवत जी हैं, उसमें साक्षात लिखा हुआ है कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। अब आप पर ये निर्भर करता है कि आप उसको अच्छे से प्रेजेंट करें। जैसे बर्थडे किसी का कैसे मनाया जाएगा, आप खुद ही सोचिए ना, इसको रटिए मत, खुद ही सोचिए। अगर किसी मान लीजिए, चूंकि ये नंद बाबा कौन है, कोई छोटे मोटे राजा हैं, वहाँ के नंदगांव के राजा हैं, गोकुल के राजा हैं नंद बाबा। तब राजा के पुत्र और भी कितने साल में, आज सोचे किसी को पहिलौठिन लड़का हो जाता है, पहले बार लड़का हो जाता है तो कितना धूमधाम से मनाते हैं, अरे लड़का हो गया लड़का हो गया, ये डुगडुगी बजवाते हैं, डीजे पर बजवाते हैं। तो इनके यहाँ 90 साल में सोचिए इतना इंतजार, पथरा पूजते पूजते, देवता पूजते पूजते, यज्ञ करवाते करवाते, ब्राह्मणों की सेवा करते करते जा करके 90 साल में इनको बच्चा हुआ, लल्ला 90 साल में हुआ। तो सोचिए कैसा इन्होंने बर्थडे मनाया होगा, कैसा इन्होंने जन्मोत्सव मनाया होगा कि आज हमारे लल्ला का जन्म है। एक विचार करिए, खुद ही बैठा कर, जैसे आपको बता दें तो इसको रटिए मत, बैठिए, खुद बैठ जाइए और आंख बंद करके विचार करिए कि आखिर भगवान, चूंकि जब हम और आपका जन्म हुआ था तो बड़े धूमधाम से मनाए थे, तो ये तो साक्षात भगवान है, तो इनका बर्थडे कैसे मनाया गया होगा, एक खुद से सोचने की बात है। लेकिन फिर भी बताते हैं, ये कौन है, ये लल्ला कौन है, ये लल्ला का जन्म होता है, किनका, लल्ला का जन्म होता है। लल्ला कौन है, लल्ला है श्री कृष्ण जी, लल्ला का जन्म होता है। अब माँ यशोदा और नंद जी बड़े धूमधाम से, यहाँ कहते हैं अब धूमधाम से लल्ला का जन्म हो गया, डीजे बजवा दो, सारे गांव को सजवा दो। उस दिन ऐसा हुआ था, सारे देवता साक्षात आ गए थे, सब दौड़े दौड़े, जब पता चला कि आज भगवान का जन्म गोकुल में हो गया है तो सब दौड़े दौड़े भगवान का दर्शन करने के लिए आए। सूर्यदेव तो ऐसे हो गए कि एक महीना तक अस्त ही नहीं हुए, एक टकीए निहारते रहे। एक महीना तक इनका जन्मोत्सव चला था। सोचिए, एक महीने तक इनका जन्म दिवस मनाया गया था। कैसा मनाया गया था, पूरा जो गोकुल था, पूरा जो गोकुल था इसको फूलों से सजाया गया था, बुहार लगवाई गई थी। गाना था ना, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान। तो भगवान अब तो आ चुके हैं, तो इनको ऐसा गोकुल को सजा दिया गया था जैसे कोई नई नवेली दुल्हन को सजाया जाता, ऐसे गोकुल को सजाया गया था। घर घर में बैंड बाजा, घर घर में डीजे बजवा दिया गया था। अब डीजे तो उस समय था नहीं, लेकिन डीजे हम मान के चल रहे हैं, हाँ डीजे आज के समय से कर रहे हैं कि हाँ जैसा आज के समय में होता है वैसा ही एक काल्पनिक व्यक्ति बने। ये नहीं कि रटी रटाई चीज़ों को रट के बोल दिया कि हाँ ऐसा ऐसा, एक काल्पनिक बने और ऐसा बने कि लोग आज के समय से कनेक्ट कर पाए। ये आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा हाँ उस समय डीजे कहाँ था, डीजे नहीं था, हाँ जो भी उस समय रहा होगा, अब हमें तो पता नहीं उस समय क्या रहा होगा, लेकिन बधाइयाँ गायन ये तो हुआ ही होगा। अब आज डीजे बोलते हैं, उस समय कुछ और बोलते रहे होंगे, बैंड बाजा बोलते रहे होंगे। तो मान लीजिए बैंड बाजा है, तो गोकुल में सब हर घर में, ऐसा कोई घर नहीं था जहाँ मिठाइयाँ ना गई हों, हर घर में मिठाई गई थी और सब लोग दौड़े दौड़े आ रहे थे। और जो भी आता इसको ये सोने चांदी के सिक्के से सुशोभित किया जाता, सबको एकदम बढ़िया। पहले तो भोजन खिलाया जाता, भोजन प्रसादी होती, इसके बाद कहा जाता तुमको जो चाहिए वो ले लो। अब एक चीज़ यहाँ ऐसी होती कि मान लो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चांदी के सिक्के लिए और लौट गए, लौटते लौटते इन्होंने देखा अरे भैया तुमने क्या पाया, तुम बोले कि हम तो चांदी के सिक्के पाए। अब ये फलाने व्यक्ति बोले अच्छा चांदी के सिक्के, हम तो सोने के सिक्के लेकर आए, तुम चांदी के सिक्के ले आ रहे हो, अच्छा चलो फिर से चलते हैं चाओ सोने के सिक्के। अब यहाँ जैसे आए लेकर के सोने के सिक्के, यहाँ गए, यहाँ एक व्यक्ति और मिल गया, भैया क्या लिए हो, हम सोने के सिक्के लेकर आ रहे हैं। इन्होंने कहा अरे बेवकूफ़, वहाँ हीरे मिल रहे थे, तुम सोने के सिक्के के पीछे पड़े हो। अरे अच्छा हीरा भी था, राम राम, हम तो सोने के सिक्का, चलो लौट के चलते हैं। यहाँ की स्थिति ऐसी थी, नंद बाबा ने ऐसा लग रहा था उनके घर में कुबेर का खजाना आ गया है और वो लुटाए जा रहे हैं और वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा। अब एक उनको मित्र ने कहा सब लुटा दोगे क्या, इन्होंने कहा आज 90 साल में लड़का हुआ है,
अब अगर इतना भी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उसी के लिए तो बचाया था कि अगर हो जाए, मान लो नहीं होता तो फिर क्या, हमारी तो ज़िंदगी ज़्यादा दिन थी नहीं। अब बड़े दिन वाला हुआ है तो हमें जो अच्छा लग रहा हमें करने दो, कोई रोको नहीं, कोई टोको रे। अब इतने में नहीं संतोष हुआ, अब यहाँ बज रहा था डीजे। क्या बज रहा था? डीजे बज रहा। ऐसे मनोरम ढंग से आपको बताना है कि हाँ ऐसे कृष्ण जी का जन्म हुआ। क्योंकि चतुर्दिवस में मैन यही है, चतुर्दिवस की कथा जो है 22-23 पन्ने में आपके पीडीएफ बता दी है। लेकिन 22-23 पन्ने में जो आपको ये आता है ब्रज कथा है, ब्रज कथा इतना डीपली बताइए, इतना डेप्थ में बताइएगा कि लगे जो वहाँ आपके श्रोता रहे उनको लगे कि हाँ लल्ला का जन्म हुआ। ऐसा नहीं कि छू करके निकल गए, हाँ रटी रटाई चीज़ें बताने लगे कि हाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ, यशोदा के यहाँ, इनके यहाँ फलाना बताए, ठिकाना बताए, बस समाप्त। ऐसे नहीं, ऐसा मनोरम बताइए कि वहाँ लगे कि एक्चुअल में लगना चाहिए कि आज कृष्ण जी का जन्म हो। जब भी कथा करें लगना चाहिए कि उसी दिन कृष्ण जी का जन्मोत्सव है। झांकियां भी निकालिए, वो आपकी इच्छा है। यहाँ डीजे बज रहा था, अब क्या होता है, इन्होंने बढ़िया मोहरे लुटाई। अब यहाँ बज रहा था डीजे। क्या बज रहा था? डीजे। तब होता क्या है कि यहाँ देखते हैं नंद बाबा। ये कौन है? नंद बाबा। नंद बाबा अभी तक तो लुटा रहे, तब देखे डीजे बज रहा था, बढ़िया गाना बज रहा था, है बढ़िया अच्छा सोहर बज रही थी, बड़ी मस्त डीजे भगभगा रहा था अच्छे से। यहाँ नंद बाबा दौड़े दौड़े आते हैं और कहते हैं बढ़िया बजाओ, अच्छा खा, अभी सोहर बजे, अब डीजे बजाओ, हम डीजे में नाचेंगे। और नंद बाबा ये नृत्य करने लगते हैं। माता यशोदा दौड़ी दौड़ी आती, अरे भगवान काहे नाच रहे हैं? 90 साल के हो, कुछ तो शर्म करो, कुछ तो लाज लिहाज करो, सब लोग देख रहे हैं, 90 साल के है गए हो, अभी तुम नाचते हो? बताओ, कहीं किडनी इधर उधर हो गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, कहीं हार्ट अटैक आ गया, भैया डीजे का साउंड बंद करो। माँ यशोदा कहते हैं डीजे का साउंड थोड़ा कम करो, इनको कहीं हार्ट अटैक आ गया तो फिर हो गया, लेने के देनी पड़ जाएगी। तो नंद बाबा कहते बस अब जो मेरी मनोकामना थी कि लाला है जाओ, लाला है गयो। अभी तक मैं जपता था, अब तक तो भयो ना, आगे पतो ना, लेकिन आज है गयो तो मैं को कोई ना रोको। आज तो मुझे नचने दो, डीजे बजाओ भैया, डीजे वाले गाना बढ़िया से बजाओ, बेस बना के बना। अब नंद बाबा बढ़िया नृत्य करने लगते हैं, एक धूमधाम से नृत्य करते हैं और ये लुटाते हैं। सारे गांव में चर्चा है, न केवल गोकुल से, यार जितने भी उस समय के डायनेस्टी थी, सब लोग आने लगे, सब लोग इनको बधाइयाँ देने लगे कि मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारक नहीं कहना, बधाई कहते हैं। हालांकि शब्द सब कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बधाई हो ये करें तो बढ़िया रहे। सब लोग बधाई देने लगे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, आ लल्ला है गयो, लल्ला हो गए। अब सब लोग बधाई के साथ साथ एक बात और कहने लगे। अब वो बात क्या थी? कहने लगे भैया ये बताओ, नंद बाबा बढ़िया गोरे चिट्टे हैं और माता यशोदा की तो कुछ बात ही नहीं, एकदम एक गोरी गोरी चिट्ठी, लेकिन लल्ला किस पे गया है कि एक काला हो गया है? होता है ना कोई कोई, जैसे टीका लल्ला तो सुंदर था, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन जैसे होते हैं, जैसे ननद होती हैं ये थोड़ा टिप्पणी करती हैं अपनी भाभी को, कुछ लोग और भी होते हैं जो टिप्पणी करते हैं, जैसे दोस्त होते हैं टिप्पणी करते हैं। ये हंसी मजाक की बात है, ऐसा नहीं कि सीरियसली कोई कह रहा है, हंसी मजाक में कह रहे हैं। भैया ये बताओ, नंद बाबा बढ़िया गोरे हैं और माता यशोदा भी बढ़िया गोरी चिट्टी है, लेकिन लल्ला काला कैसे है गो? ये बात थोड़ा समझ में नहीं। क्या बात है भैया, कुछ दार में काला है का? बताओ क्या हुआ? एल तुम्हारा लल्ला काला काहे है? अब नंद बाबा कहे हमको कुछ नहीं पता, हमको लल्ला है गो, बस लल्ला हो गए। ऐसा ही हुआ, नंद बाबा को वो खुशियाँ मिली, बड़ा आनंद आ रहा है आज क्लास लेने में। नंद बाबा को वो खुशियाँ मिली जैसे कोई कम से कम 20 साल से लगा हो चुनाव के लिए, लेकिन 20 साल के बाद जब वो हार जाए, क्या हम चुनाव नहीं जीतेंगे, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में जीत जाए, ये उनको ऐसी खुशियां मिली कि जो कोई यूपीएससी का एस्पिरेंट होता है वो अटेम्प्ट दे रहा, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में उसका सिलेक्शन हो जाए, ऐसी खुशियां इनके मन में थी। ये आनंद के साथ स्वयं सोचिएगा ना, अपने ऊपर लीजिएगा कि आपको 90 साल, भगवान न करे कि 90 साल में हो, क्योंकि 90 साल लाइफ होती नहीं, अगर साइंटिफिक देखें तो 60 साल होती है, और वैसे आज लोग 40-50 साल में ही खिसक लेते हैं। लेकिन भगवान न करे 90 साल में अगर आपको लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, लड़का लड़की में भेद तो करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर बच्चा हो, बालक हो, बालिका हो, तो सोचिए वो खुशी आपकी कैसी होगी। उस खुशी का कोई ठिकाना होगा क्या
ठीक वैसे ही बाबा नंद बाबा के यहाँ होता है। क्या आप लोग इतना समझ में आए कि नहीं आए? अगर समझ में आ गया तो बिल्कुल बताइएगा। आज अभी इसमें कोई श्लोक नहीं है क्योंकि आनंद लेना, हालांकि श्लोक हैं ऐसा भी नहीं, लेकिन श्लोक देखा जाए तो 18,000 हैं। आपको 18,000 बोलने नहीं है श्लोक, मैक्सिमम श्लोक होते हैं। चूंकि आपको प्रसंग भी लेकर चलना है तो मैक्सिमम जितने इंपॉर्टेंट श्लोक हैं हम केवल उनको बता रहे हैं। ऐसा केवल श्लोकों को नहीं बता रहे हैं, हम आपको सप्तम दिवसीय कथा कैसे बोलना है वो आपको बता रहे हैं। न केवल हम, चूंकि कोई शास्त्री हम नहीं है कि आपको श्लोक बताएं, श्लोक की व्याख्या करके बताएं, उनका तोड़ के बताएं कि हाँ ये ऐसा इसको तोड़ें, ऐसा इसका तोड़ें। हम आपको केवल और केवल कथा सिखा रहे हैं कि आपको व्यासपीठ पर 7 दिन तक कथा कैसे कर रहे हैं। तो क्या आपको समझ में आ गया कि नहीं? आज की क्लास में सच बताएं अभी तक इतना आनंद नहीं आया था, आज इतना आनंद आया है आज की क्लास लेकर के। आइए आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बताते हैं। हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का व सत्संग का, किसका? सत्संग का हमने प्रॉपर पीडीएफ नोट्स तैयार करवा दिया। क्या? प्रॉपर पीडीएफ नोट्स तैयार करवा दिया है। ये नोट्स कैसा रहेगा? ये नोट्स पीडीएफ फाइलों में रहेगा। भागवत जी का नोट्स 489 रुपये, राम कथा का नोट्स 599 और सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपये में प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको ये प्राप्त करना है तो 8269386376 इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। और अभी हमने ऑनलाइन स्पेशल क्लास भी स्टार्ट कर दी है, ये अपने एप्लीकेशन में रहती है, तो अगर आप चाहें तो वो उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। नंबर यही है जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, 8269386376। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।